रिलेशन बिटवीन बीटा एन गामा फंक्शन। और वो क्या चीज है, ये है आपका बीटा एम एन, दिस इज इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है, वेयर एम एन इज ग्रेटर देन 0, है ना। पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करने के पहले बीटा और गामा फंक्शन की जो बेसिक चीजें हैं उसको अपने दिमाग में रखना है ना। तो प्रूफ में सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, गामा फंक्शन से अभी जो पहला हम रिलेशन देखे थे गामा फंक्शन का, गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड बीटा फंक्शन से हम जानते हैं बीटा एम एन, दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर में एम प्लस एन होता है। ध्यान दें, बीटा फंक्शन के जो 2 रूप देखे थे और 3 देखे थे एक्चुअल में, तो ये पहला और दूसरा, तो ये दूसरा नंबर है ना। ये 2 रिलेशन ऑलरेडी हम पिछले क्लास में देख के आए हैं। इन्हीं 2 की हेल्प से ये जो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में हम जो रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहते हैं वो चीजें हमको मिल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से गामा एन दिस इज इक्वल टू जेड एन को क्या कर दो, दाईं ओर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू जेड टू द पावर एन डी एक्स। जेड को केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब ध्यान देंगे कि जो हमको प्रूफ करना है वो गामा एन इंटू गामा एन आ रहा है आपका, ध्यान देना, गामा एम इंटू गामा एन आ रहा है। तो यदि मैं गामा एम चाहता हूँ, ध्यान देना, यदि मैं गामा एम निकालना चाहता हूँ तो इसका फार्मूला कैसे बनना चाहिए कि उसको मैं गामा एम लिख पाऊँ। यदि हमको 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर में एम माइनस 1 डी एक्स, ऐसा कोई यदि वैल्यू मिलता है तो ये जो एम मिला हुआ है एक्स की पावर में, तब हम इसको गामा एम लिख पाएंगे ऐसा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमको गामा एम चाहिए, गामा एम तो ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन 2 वैल्यूज को पाने के लिए हम दोनों साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड टू द पावर एम माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस जेड से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। ध्यान देना, अब एक्स की जगह यदि जेड वेरिएबल भी हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलना है, गामा एम ही तो मिलना है, वेरिएबल से क्या मतलब हमको। यदि एक्स टू द पावर के पावर में यदि एम माइनस 1 आता है तो गामा एम हो जाएगा, आर माइनस 1 आता है तो गामा आर हो जाएगा, है ना। ये चीज पता है आपको। तो दोनों साइड में हमको गामा एम चाहिए, गामा एम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 में दोनों साइड में जेड टू द पावर एम माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस जेड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या बनता है, इक्वेशन 1 गामा एन इंटू जेड टू द पावर m minus 1 into e to the power minus z, this is equal to 0 to infinite e to the power minus zx x की पावर में n minus 1 into zn। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर में m minus 1 e की पावर माइनस z और ये आपका dx हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, जो सेम वेरिएबल जैसे टर्म दिख रहे हैं, यदि कैलकुलेशन हो रहे हैं तो कैलकुलेट कर दो उसको। तो कैलकुलेट करने पे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ई की पावर माइनस जेड एड और ये ई की पावर माइनस जेड, है ना, माइनस जेड कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो, ई टू द पावर माइनस जेड और ये आपका 1 प्लस एक्स आ गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे एक्स बच गया। अब नेक्स्ट टर्म हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्स तो एक ही टर्म है, एक्स को रहने दो, एक्स की पावर में एन माइनस 1 कर दो। अब ये जेड के पावर एन जो दिखाई दे रहा है आपको, जेड का पावर एन और जेड का पावर एम माइनस 1, है ना, इसको हम एक साथ लिख देते हैं इंटू जेड के पावर में हो जाएगा एम प्लस एन माइनस 1 और ये आपका डी एक्स। यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है क्या, बताएं एक बार, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, ये 2 चीजें क्लियर हुआ सभी को।
yes sir. ठीक है, चलिए अब स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। देखिए हमको यदि गामा फंक्शन चाहिए है ना, यदि हमको गामा फंक्शन चाहिए तो ये फार्मूला मैं पहले भी लिखा हूँ, देखिए ऊपर में, कि केवल ई की पावर में माइनस एक्स, एक्स की पावर में एम माइनस वन पाना जरूरी नहीं है, उसका जीरो टू इनफाइनाइट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में तो हमको जेड की पावर में एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस जेड मिल गया, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जेड के रिस्पेक्ट में इसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to variable z from 0 to infinite, जो लिमिट है उसी में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो लेफ्ट साइड आपका हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, और गामा एन चूंकि कांस्टेंट टर्म हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, तो गामा एन को हम बाहर निकाल दिए, है ना। और ये हो जाएगा जेड की पावर में एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस जेड, और ये हो गया डी जेड। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो जेड इक्वल टू जीरो के लिए कर रहे हैं ना हम, इनफाइनाइट, और एक है आपका x इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट के लिए, ये डबल इंटीग्रेशन आ रहा है, ध्यान देना। ऑलरेडी हमारा x इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट के लिए एक इंटीग्रेशन था राइट साइड में, हम एक बार और इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z के लिए, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये z इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो को थोड़ा मेंशन कर दिया हमने, है ना, सही तरीका से। अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू जेड रेस टू पावर एम प्लस एन माइनस वन डी एक्स, और इसका फिर से एक बार हुआ तो ये ब्रैकेट ऐसा कर दो, चीजें और ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया डी जेड, ध्यान दें। अब जो सेकेंड वेरिएबल जो होता है, जो सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहले किसको किए और सेकेंड टाइम किसको किए, तो दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब पहले जो x इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, है ना। ये चेंज इन वेरिएबल है, इंटीग्रेशन में वेरिएबल को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जब हम डबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम इसको, पहले हम इसको कर रहे हैं s इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट को हम बाद में ले लिए, और अंदर हम ले लिए z इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, और e रेस टू पावर माइनस जेड वन प्लस एक्स इंटू जेड रेस टू पावर m प्लस एन माइनस वन, ये हो गया डी जेड, और ब्रेकेट क्लोज, और x वेरिएबल को हम बाहर कर रहे हैं, है ना। पहले जो x के रेस्पेक्ट में हो रहा था इंटीग्रेटिंग, अब हम z के रेस्पेक्ट में पहले कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका x रेस टू पावर n माइनस वन डी एक्स। क्या किया हमने यहाँ पे, चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो पहले x के रेस्पेक्ट में हो रहा था अब पहले हम उसको z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इतना आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये क्लियर है, और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जैसे इंटीग्रेशन आप करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया x इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, है ना। अब यहाँ से आपको समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ से, ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, ध्यान दो इसको, और जो हम सेकेंड नंबर जो इंटीग्रेट किए हैं, ध्यान देना, इन दोनों को कंपेयर करना है। कहाँ से कंपेयर करना है, देखो ये जीरो टू इनफाइनाइट ई रेस टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा एन अपॉन जेड टू दी पावर एन होता है। ध्यान समझना इसको, इन दोनों को आप कंपेयर करो, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी जगह में ये वन प्लस एक्स वेरिएबल आ रहा है, ध्यान देना, वन प्लस एक्स वेरिएबल आ रहा है, और यहाँ पे जो x टू दी पावर n है उसकी जगह में क्या आ रहा है, ये m प्लस n आ रहा है, ध्यान दो, है ना। तो इसके फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जो पावर में आ रहा है, ध्यान देना, n माइनस वन है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आया, तो m प्लस एन माइनस वन है तो m प्लस एन का, सॉरी गामा m प्लस एन आएगा, फैक्टोरियल नहीं, गामा m प्लस एन। तो इसके जगह में हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे हम गामा m प्लस एन, और इसका जो सेकेंड फॉर्म है ना, x के पावर में
कितना हो जाएगा m+1। ध्यान देना सेकेंड फॉर्म हम पहले वही से स्टार्ट किए हैं, देख लो जहां से हम स्टार्ट किए थे सेकेंड फॉर्म बीटा फंक्शन का, ये देखिए ये वाला, ये तो 1 + x⁴ क्या हो जाएगा m+n हो जाएगा। बस यही चीज है, कंपेयर को बस समझना है यहाँ पे अच्छे से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + x⁴ m+n हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये तो पूरा अंदर वाला इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया इंटू x⁴n−1 और ये आपका dx। अब यहाँ से देखिए गामा m+n तो आपका कांस्टेंट का काम करेगा, देन 0 to इनफाइनाइट x⁴n−1 अपॉन 1 + x⁴m+n, ये dx हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, अब हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे गामा m+n इंटू ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है बीटा mn। बताइए ये बीटा mn का है, इतना चीजें समझ में आया। ये लेफ्ट में क्या चल रहा है उसको भी लिख लो। ये जो लेफ्ट में हमने लिखा हुआ है वैल्यू 0 to इनफाइनाइट z⁻m−1 e⁻−z dz है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा गामा n इंटू गामा m चल रहा है इधर, गामा n इंटू गामा m और फिर से गामा n इंटू गामा m। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस रूप में इसको आप कन्वर्ट कर दो जी। तो ये दे देगा आपको गामा n इंटू गामा m, दिस इज इक्वल टू गामा m+n इंटू बीटा mn। तो यहाँ से बीटा mn दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा m को पहले लिख दो इंटू गामा n अपॉन गामा m+n हो जाएगा। और ये रिलेशन है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बताएं समझ में आया क्या, वेयर mn इज ग्रेटर देन 0।